नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट। इससे पहले हमने पिछली बार 2020-21 पर आधारित ये सेट किया था और अब 2022 का न्यू पैटर्न पर आधारित सेट करेंगे, जिसमें पूरे 50 पेपर दिए गए हैं और प्रत्येक पेपर में गणित, रीजनिंग एवं सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान पर आधारित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम पहला पेपर करेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यह पहला सेट है जिसमें हम पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली या जहांगीर। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता आपका 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर की विजय होती है। परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1556 में किस किस के मध्य हुआ था? हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी अकबर की विजय होती है और मुगलों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो जाता है एक बार। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों का नेता होता है सदाशिवराव बाहू और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजय होता है। तो मराठों की पराजय किससे हुई थी? अहमद शाह अब्दाली से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है यहाँ पे शिमला। देहरादून किसकी राजधानी? देहरादून राजधानी आपके उत्तराखंड की। परंतु ध्यान रहे, यदि पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो वो होगी गैरसैंण। और वैसे राजधानी कौन सी होगी उत्तराखंड की? देहरादून। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वाक्य किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। बाल गंगाधर तिलक 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। उसमें गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। और पाल से विपिन चंद्र पाल थे और लाल से लाला लाजपत राय थे। ये गर्म दल के नेता हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबोर्न, नई दिल्ली, दुबई या लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे ICC हम बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? जॉर्ज बार्कले है, जो किस देश से विलोम करते हैं? न्यूजीलैंड से विलोम करते हैं। तो BCCI के प्रमुख कौन है? BCCI के प्रमुख आपके सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? वाल्मीकि, वेदव्यास, सूरदास या कालिदास। तो रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महर्षि वेदव्यास जी ने तो महाभारत की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान संकुलतनम, मेघदूतम, रघुवंशम की रचना की थी। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुराई, गोवा, चेन्नई या कोणार्क। तो सूर्य मंदिर आपके ओडिशा के कोणार्क में नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नरसिंह देव गंगवंश का शासक था
और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका चित्र वर्तमान भारत सरकार के 10 रुपए के नोट पर अंकित है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। इसके अलावा एक देश और जिसकी भी रुपया है, तो किसकी है? नेपाली रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेपाल की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। तो भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में आपके दिया गया है, तो भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा में थोड़ा चेंज है, क्या है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की मुद्रा तो है आपके रुपया, परंतु इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया है इंडोनेशिया की मुद्रा। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? सार्स, मर्स, H1N1 या कोविड-19? तो कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? आप सभी को पता है, कोविड-19 है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कोरोना और कोविड-19 के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? भारतीय सेना द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है आपके ऑपरेशन नमस्ते। कोविड-19 सर्वाधिक किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। और ये कोविड-19 सर्वप्रथम नाम किसके द्वारा दिया गया? तो कोविड-19 सर्वप्रथम नाम आपके WHO द्वारा दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया। और ये एक विश्व स्तर पर महामारी का रूप ले चुका है। और जो बीमारी विश्व स्तर पर महामारी का रूप ले चुकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने की थी? इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो आनंद मठ की रचना की थी। किसकी? आनंद मठ की रचना की थी, जिससे क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास या कृष्ण? तो कृष्ण जी ने तो गीता के उपदेश दिए थे। किसे दिए थे? अर्जुन को दिए थे। परंतु गीता के रचनाकार कौन है? भागवत गीता और महाभारत के रचनाकार अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया था, महर्षि वेद व्यास जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, तो कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम की रचना की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी अभी आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो किसने की थी? बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम? तो कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है। और सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र है। परंतु गैर सैनिक और वीरता पुरस्कार कौन सा होगा? वो होगा आपका अशोक चक्र। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? M.N. राय, कार्ल मार्क्स, ल्यू ब्लॉक या फोरियर? तो समाजवादी की विचारधारा मार्क्सवाद किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? तो सबसे भारी किरण कौन सी होगी इनमें से? बीटा किरण, जो कि सबसे भारी किरण है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो किससे संपन्न होता है? तांबा, चांदी, लोहा
या सोना? तो हीमोग्लोबिन आपके लोहा या आयरन से संपन्न होता है। किस विटामिन से संपन्न होता है? तो विटामिन B12 से संपन्न होता है। और लोहे की कमी से या विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, NO2, N2O या N2O2? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है N2O। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम या ऑर्गन? तो इनमें से उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? ऑर्गन उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? तो सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलता है उसी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम अस्थि मर्दुता रोग भी कहते हैं। BCG का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, प्लेग, तपेदिक या टाइफाइड? तो BCG का उपयोग आपके तपेदिक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पीतल में शामिल है, पीतल में कौन सी मिश्र धातु शामिल है? तो इसके लिए आपको एक सीधी सीधी ट्रिक अपनाना होगा। और ट्रिक क्या होगी? आपको एक नाम याद रखना होगा। याद रखना क्या होगा? सभी को याद रहता है। क्या नाम याद रखना है? पिताजी। ठीक है, पिताजी का नाम सभी को याद रहता है। पिताजी में पी से हो जाएगा पीतल। और किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। पिताजी से होगा पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा को हम कहते हैं कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कॉपर और जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट या अभ्रक? तो लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन? तो बायोगैस का घटक कौन सा होगा? आप सभी को पता है मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? दमित्री मेंडलीव को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी कहा जाता है। किस पर आधारित है? यह आपके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बी, सी, डी, ए? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका कोई भी नॉनवेज स्रोत नहीं है। बर्फ का गलनांक है कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस? कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर कौन सी होगी? टिन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्रोमियम लोहे के साथ प्रयोग करने पे कौन स्टेनलेस स्टील बनाती है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या इनमें से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग होता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए? टेलीस्कोप का प्रयोग होता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग तो किसके लिए होता है? सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप को, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों या युद्ध क्षेत्र वगैरह में किया जाता है। ये वैसे देखें तो 360 डिग्री का एंगल बनाता, 360 डिग्री का सामान्य तौर पर नहीं बनाता है। 45 डिग्री पर आमने सामने उस पर दर्पण लगाए होते हैं, जिसके माध्यम से हम 360 डिग्री पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आंत, हृदय, गुर्दे या फेफड़े? तो किसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है?
रक्त का शुद्धिकरण आपके गुर्दे या किडनी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वैसे शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको, मतलब HCF ज्ञात करना है। और आपको विधि बताई गई है कि जिस विधि से हम LCM निकालते हैं उसी विधि से HCF भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18 और 21। LCM के लिए हम क्या करते हैं? LCM के लिए करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं जिसका जाता हो, परंतु HCF के लिए हम पहले उसी संख्या का भाग देंगे जिसका सभी में कॉमन रूप से जाता हो। जैसे 2 का भाग 12, 18, 21, 12 और 18 में जाता है, 21 और 15 में नहीं जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग सभी में जाएगा, 12 में 4 बार, 15 में 5 बार, और किस में जाएगा? 18 में 6 बार और 21 में 7 बार। अब ये सभी संख्याएं क्रमागत है और क्रमागत संख्याओं का HCF 1 होता है, तो इन सभी संख्याओं का HCF क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करनी है आपको। तो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 10, अर्थात हम कह सकते हैं 120 वर्ष। 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 गुणा 9 कितने हो जाएंगे? 99 वर्ष। तो 12वें लड़के की कितनी होगी? 120 में से 99 घटा लेंगे तो कितनी बच गई? 21 वर्ष आयु बच गई। तो 12वें लड़के की उम्र कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुंदर बट्टे 100। समुंदर का मतलब समय गुणा मूलधन गुणा दर। तो समय दिया गया 4 वर्ष, मूलधन दिया गया 18,440 और दर दी गई है आपकी 15 बट्टे क्या करना है? हमें 100 का भाग देना है। 0 से 0 काट देंगे, 15 चौके कितने हो जाएंगे? 60 और 60 गुणा 1844। इस 0 से ये 0 और काट देंगे। अब 6 को 1844 से गुणा करना है हमें, कितना आएगा? 6 चौके 24 आएगा, 6 चौके 24 और 2 26, 8 चक्के 48 और 2 50, 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। तो 11,064 उसका ब्याज होगा 4 वर्ष का 15% की दर से 18,440 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? 28 बट्टे 7। और यहाँ पे दिया क्या गया? दर्जन दिया गया। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं, तो गुणा 12। तो 47 दिन के लिए पूछा गया, तो गुणा 47 से करवा दो। 7 से 28 कितनी बार कटेंगे? 7 चौके 28, 4 बार कटेंगे। 12 चौके कितने होते हैं? 48। और 48 को गुणा करवाना किससे करवाना? 47 से गुणा करवाना है। 48 से गुणा 47, और जैसे ही गुणा करवाएंगे हमारे पास कितने आएंगे? 2256 आएंगे। तो कितने केलों की आवश्यकता होगी? 47 दिन के लिए 2256 केलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2197 का घनमूल निकालो। घनमूल निकालने की आपको विधि बताई थी कि सर्वप्रथम हमें इकाई के अंक याद होने अनिवार्य है 1 से लेकर 9 तक। जैसे 1 का घन 1 होता है तो इकाई का अंक 1 हो गया, 2 का 8 होता है तो इकाई का अंक भी 8 हो गया, 3 का 27 होता है तो इकाई का अंक 7 हो गया, 4 का 64 होता है तो इकाई का अंक 4 हो गया, 5 का 125 होता है तो इकाई का अंक 5 हो गया, 6 का 216 होता है तो इकाई का अंक 6 हो गया। तो 7 किसका इकाई का अंक होता है? 3 का होता है। 27 होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे 3 उतार लिया। अब आपको 2 अंक छोड़ने। यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 अंक छोड़ते हैं, घनमूल निकालते समय यहाँ से 2 अंक छोड़ने हैं। यह 2 किसके नज़दीक है हमें देखना है। तो 1 का 1 होता, 2 का 8 होता, तो 8 तो 2 से ज़्यादा है तो 1 के नज़दीक है,
तो यहाँ पे 1 उतार दिया। तो किसका घन 2197 का घनमूल क्या होगा? 13 होगा। और 13 का घन क्या होगा? 2197 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप याद करो। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है। 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 50। 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? परिमाप आएगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भरता है। मान लो दूसरा पाइप 3 मिनट का समय लगाता तो पहला 1 मिनट में ही भर देता। यही होगा, 3 गुना अधिक समय लगाएगा दूसरा। ठीक है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेंगे? तो वैसे दोनों पाइप कितने लेगा? सामान्य समय कितना होगा दोनों पाइपों का? हम जब दो ही व्यक्ति कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऊपर दोनों को गुणा करवा देते हैं, 3 गुणा 1, और नीचे क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़कर भाग दे देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 3/4 मिनट का समय लगेगा वैसे। और वैसे ये समय कितना लेते हैं? 30 मिनट का समय लेते हैं। तो 30 मिनट में हम 3/4 का भाग देंगे तो 1 का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 का भाग देने का अपना नियम कि उल्टा करके गुणा करवा दो। 3/4 को 4/3 लिख कर 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट का समय लेगा ये पहला व्यक्ति। दूसरा क्या लेगा? इससे 3 गुना अधिक समय लेगा। 3 गुना अधिक समय का मतलब 40 गुणा 3, 120 मिनट का समय लेगा दूसरा पाइप। और 120 मिनट का समय का मतलब कितने घंटे हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित है। सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की संख्या मतलब 5 9 उतार दो। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 17 का देना हमें भाग कितनी बार जाएगा? सर्वप्रथम 17 पंजे 85, 5 बार भाग जाएगा। 99 में से 85 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। आगे वाला ये 9 उतार दो। 17 8 136, कितने शेषफल बच रहे हैं? शेषफल बच रहे 49 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल बच रहे 13। आगे वाले 9 उतार दो, कितने आ जाएंगे? 17 8 136, फिर कितने शेषफल बच रहे? 3। 9 उतार दो। 17 दूने 34, शेषफल कितने बच रहे? 39 में से 34 घटाएंगे तो 5 शेषफल बच रहे। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो 5 शेषफल बच रहे ये सबसे बड़ी संख्या में से घटा दो। 99,999 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 99,994 इसका राइट आंसर होगा, जो 17 से विभाजित है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है? 12 है, तो 12 गुणा 12। ठीक है, 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। 12 3 36 √3 इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं x और y है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 25। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे? 2x बराबर 25 और 13 कितने हो जाएंगे? 38। x बराबर कितना हो जाएगा? 19 दूने 38। ठीक है, तो एक संख्या 19 आ गई तो दूसरी कितनी आ गई? योग 25 है तो दूसरी 6 हो गई। 19 और 6 25 होती है। किस ऑप्शन में दिया गया? 19 और 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी दी गई? 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154। 154 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 616।
सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक इस बार एलसीएम ज्ञात करना है। उसी विधि से करेंगे। 8, 16, 15, 10 और 20। सॉरी 10 पहले लिखना था, कोई बात नहीं। भाग देना सर्वप्रथम 2 का दे देते हैं, क्योंकि एलसीएम में तो हम छोटी से छोटी का देते हैं। 8 में 4 बार, 16 में 8 बार, 15 में नहीं जाएगा, ठीक है। 10 में 5 बार और 20 में 10 बार। फिर से 2 का दे देते हैं। 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, 15 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 10 में 5 बार। फिर से 2 का दे लेते हैं। 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 15 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, आगे वाले 5 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 2 केवल एक बार ही बचा, तो एक बार भाग नहीं देंगे 2 का, ठीक है। 3 का भाग दे लेते हैं, ठीक है। 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार और आगे 5 5 आ जाएंगे। अब एक बार 5 का भाग देने पर सभी में 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 2 हो जाएंगे आपके 10। 10 3 कितने हो जाएंगे? 30। 30 दूने 60। 60 दूने 120। 120 दूने 240। किस ऑप्शन में दिए गए? 240 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20%, 30% के क्रमवार छूट निम्न में से अकेली छूट के बराबर है। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि ये छूट देने के पश्चात बचेंगे कितने हमारे। तो कुल 100 रुपये है, मान लो उस पर 10% की छूट मतलब 90/100। फिर 20% की छूट 80/100। 30% की छूट 70/100। अब इन्हें काट लो। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, ठीक है। 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72। 72 सत्ते कितने होते हैं? 7 दूने 14, 7 7 49 और 1 50, 504/10 है, तो 1 छोड़कर 50.4 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। ये छूट देने के पश्चात तो छूट कितनी हो गई? इसे 100 में से घटा लेते हैं। 100 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 49.6 बचेंगे। तो किस अकेली छूट के बराबर है? 49.6% की छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, जिसे हम समतुल्य बट्टा भी कहते हैं। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या, पुरुषों का अनुपात कितना? 5 है, संख्या कितनी? 8 है। तो 5 का मान 800 है, तो 1 का मान कितना होगा? 800 में 5 का भाग देना है। 16 पंजे 80, 160 होगा। तो महिलाओं की संख्या 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 160 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 16 3 48, 480 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। राम एक काम को 10 दिन में, मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो जब 2 ही व्यक्ति काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना? ऊपर दोनों को गुणा करवाना है, नीचे दोनों को जोड़कर भाग देना। 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 25। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार और 5 से 3 बार 15। 3 दूने कितना हो जाएगा? 6। दोनों मिलकर कितने दिनों में निपटा देंगे? 6 दिनों में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। अगर एक सांकेतिक भाषा में BOXER बॉक्सर शब्द का संकेत AQWGQ है, तो VISIT विजिट का संकेत क्या होगा? बी को ए लिखा मतलब 1 कम किया है, ठीक है। बी 2 पे आता, ए 1 पे आता। ओ को क्यू लिखा है, ओ 15 पे आता, क्यू 17 पे आता, 2 प्लस किया है। फिर एक्स को डब्ल्यू लिखा, 1 कम किया है, 24 से 23। ई को जी लिखा, 2 प्लस किया है, ठीक है। आर को क्यू लिखा है मतलब 1 कम किया। पहले 1 कम फिर 2 ज़्यादा, 1 कम 2 ज़्यादा, इस तरह चलता है। तो 20 से पहले 1 कम करना। वी कितने पे आता? 22 पे। 1 कम 21 पे कौन सा आएगा? यू आएगा। पहला शब्द यू आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर 2 ज़्यादा आई 9 पे आता है, और 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 9 और 2 11 पे के आ जाएगा, तो यू के, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आगे पूरा देख लेते, ठीक है। एस में से फिर 1 कम, 19 से 1 कम 18 पे आर आएगा, ठीक है। आई 9 और 2 11 पे के आएगा। टी से 1 कम ऐसा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। वह लड़की क्या कह रहा है कि यह मेरे चाचा के पिता मतलब क्या हो गया, उसका दादा, और दादा की बेटी मतलब क्या होगी, उसकी बुआ, और बुआ का बेटा क्या हो गया, भाई हो गया। तो लड़के का लड़की से संबंध क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। DKYFJW, देखिए डी है 4 पे, फिर F 6 पे, H 8 पे, J 10 पे, आगे कौन सा आएगा, 4 6 8 10 12 पे कौन सा आएगा, L आएगा। तो पहले अंक आएगा L, दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया, K दिया गया 11 पे, J 10 पे, I 9 पे, H 8 पे, एक कम हो रहा, 11 10 9 8, अब आएगा 7 पे, कौन आएगा, G। तो L G आएगा, L F है कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला भी देख लेते, Y कितने पे आता, 25 पे, फिर आएगा W 23 पे, U 21 पे, S 19 पे, आगे 17 पे कौन आएगा, Q। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर, ये एक जगह मान लो ए है कोई, यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, ये 5 किलोमीटर चल लिया, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, चल लिया, फिर दाहिने मुड़ा। ठीक है, फिर इधर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, चल लिया, और फिर दाहिने मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। यह भी 3 है, यह भी 3 है, तो ये और बिंदु समांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब वह कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर तो यह होगी और 2 किलोमीटर यह, और ये बराबर होगी, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान भरो। 64 32 16 8, देखिए 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का 8, 8 में 2 का 32 में 2 का 16, 16 में 2 का 8, 8 में 2 का देंगे 4, फिर 2 आता रहेगा, फिर 1 आता रहेगा, इस तरह ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये था आज का पहला पेपर, जिसके पूरे 50 क्वेश्चन, ये आपकी आंसर शीट दी गई है, यहाँ से आप मिलान भी कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड पेपर करेंगे, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और यदि आप गणित की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हो तो रात 9 बजे वाली क्लास देखना ना भूले, क्योंकि वहाँ पर हम करवाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।